कांग्रेस लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री पद के लिए नहीं करेगी अपने उम्मीदवार की घोषणा। राहुल गांधी पार्टी के प्रचार अभियान का नेतृत्व करेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की आज दिल्ली में होगी महत्वपूर्ण बैठक। भारतीय जनता पार्टी ने कहा, हार के डर से राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने से बच रही है कांग्रेस। अपनी चुनावी तैयारियों को पुख्ता करने के लिए आज दिल्ली में होगी भाजपा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक। प्रधानमंत्री ने कहा, पोस्को परियोजना कुछ ही हफ्तों में होगी शुरू। प्रधानमंत्री को उम्मीद, परियोजना से आर्थिक और पर्यावरणीय संरक्षण साथ साथ चलने की होगी पुष्टि। भारत और दक्षिण कोरिया ने आर्थिक और रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में 9 समझौतों पर किए हस्ताक्षर। इन समझौतों में गोपनीय सैन्य सूचना, अंतरिक्ष का शांतिपूर्ण इस्तेमाल और नालंदा विश्वविद्यालय में की स्थापना में सहयोग शामिल है। संसद का शीतकालीन सत्र अगले महीने की 5 तारीख से होगा शुरू। संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने कहा कि ये अधिवेशन शीतकालीन सत्र का ही है एक हिस्सा, क्योंकि दोनों सदनों का सत्रावसान नहीं किया गया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश पर यौन उत्पीड़न के आरोपों संबंधी सामग्री के प्रकाशन और प्रसारण पर लगाई रोक। अदालत ने 2 समाचार चैनलों और एक अखबार को इस मामले में संबद्ध आपत्तिजनक सामग्री अपनी रिपोर्ट से हटाने को कहा। करीब 200 कोयला ब्लॉकों के आवंटन पर उच्चतम न्यायालय का फैसला सुरक्षित। सरकार ने 61 कोल ब्लॉक आवंटियों को पर्यावरण और वन विभाग की अनुमति नहीं लेने पर जारी किया नोटिस। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की दिल्ली पुलिस की तीखी आलोचना। कहा, उपराज्यपाल नजीब जंग और पुलिस आयुक्त से आज करेंगे मुलाकात। पुलिस आयुक्त ने कहा, दिल्ली पुलिस लोगों की सुरक्षा मुहैया कराने में है सक्षम। आम आदमी पार्टी में आंतरिक असहमति और विद्रोह के सुर बुलंद। पार्टी विधायक विनोद कुमार बिन्नी ने अरविंद केजरीवाल को तानाशाह बताकर लोगों से वादा खिलाफी करने का लगाया आरोप। सीबीआई ने उपकरणों की आपूर्ति में गड़बड़ियों के आरोप में दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों पर दर्ज किए 5 मामले। आरोपियों पर सस्ता और नकली सामान खरीदने का है आरोप। दिल्ली जल बोर्ड के 8 एग्जीक्यूटिव इंजीनियरों और 5 जूनियर इंजीनियरों पर दर्ज हुआ है मामला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर मानहानि के 3 मुकदमे किए दायर। भाजपा नेताओं ने मुख्यमंत्री पर लगाए थे भ्रष्टाचार के आरोप। महाराष्ट्र सरकार ने करीब 1.5 लाख आपराधिक मुकदमे वापस लेने का किया फैसला। ज्यादातर मामले राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों से हैं संबंधित। ऐसे मामलों की पहचान के लिए राज्य और जिला स्तर पर सरकार ने बनाई थी समिति। अधिकार प्राप्त मंत्री समूह ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में सरकार की 10% हिस्सेदारी ओएनजीसी और ऑयल इंडिया लिमिटेड को बेचने को दी मंजूरी। ये हिस्सेदारी ब्लॉक डील के जरिए बेची जाएगी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 24 अंक की मामूली गिरावट के साथ 21,265 अंक पर हुआ बंद। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 2 अंक गिरकर 6,319 पर बंद हुआ। रुपए डॉलर के मुकाबले 1 पैसे मजबूत। श्रीलंका ने 51 से ज्यादा मछुआरों को कर इक्कल में मछली पालन अधिकारी को किया सुपुर्द। भारत ने भी श्रीलंका के 52 मछुआरों को सौंप दिया है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों के बाहर निकलने की नीति को भारत ने किया खारिज। अफगानिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जोरदार वकालत की। भारत और पाकिस्तान के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों की पुंछ में होगी बैठक। बैठक के दौरान पिछले दिनों संघर्ष विराम उल्लंघन की घटना के मद्देनजर संघर्ष विराम पर होगी चर्चा। मिस्र में नए धर्मनिरपेक्ष संविधान के मसौदे को लोगों ने किया समर्थन। जनमत संग्रह के शुरुआती नतीजों में सेना प्रमुख जनरल अब्दुल फतेह अल सीसी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होने का साफ हो सकता है रास्ता। मलेशियाई ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की चुनौती को झटका।
साइना नेहवाल और पीवी सिंधु हारकर मुकाबले से बाहर। – 2014 के लिए ऑस्कर नॉमिनेशन का ऐलान। बेस्ट फिल्म के लिए अमेरिकन हसल, ग्रेविटी, द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट समेत 9 फिल्मों को मिला नॉमिनेशन। बेस्ट एक्टर की दौड़ में लियोनार्डो डिकैप्रियो और क्रिश्चियन बेल हैं शामिल।